इन चोर डाकुओं गद्दारों ने हमारे इलेक्शन चोरी किए। हम इसके लिए हमारा पुरअमन एहतजाज है और ये चोर डाकुओं गद्दार हमें पुरअमन एहतजाज करने नहीं दे रहे। ये चोर डाकुओं गद्दार हमारी लीडरशिप को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे कारकुनानों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। लानत है ऐसी इंसाफ पर। चोर डाकुओं गद्दारों, मेरी ये बात सुनो, अपने लीडर इमरान खान के साथ साथ दोगे? झुकोगे तो नहीं, बिकोगे तो नहीं, डरोगे तो नहीं, भागोगे तो नहीं। इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू। आप देख सकते हैं इस बच्चे के ऊपर हमला कर दिया गया, जो छोटा सा 2 क्लास का बच्चा। अभी आई थिंक सो इसको ये भी नहीं पता कि इमरान खान से ये कितना प्यार करता है। उसके पीछे पुलिस के इतने बड़े बड़े गुंडे जो है वो भाग रहे हैं और इनको ये तक नहीं पता कि बच्चा सिर्फ छोटा सा है। 2 क्लास में कितना होगा, 8 साल का होगा, 6 साल का बच्चा होगा। इतना ज्यादा करेज उस बच्चे में पाया जाता है। उसकी बातें आपने सुनी होंगी जो उसने 2 मिनट 3 मिनट मेरे साथ की है, उससे आपको पता लग सकता है। आप देख सकते हैं कि पुलिस आ गई है और यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो है वो भाग निकले हैं। यहाँ पर पुलिस जो है वो पकड़ने के लिए आ गई। जेल रोड है ये जगह जहाँ पे पीटीआई का प्रोटेस्ट हो रहा था और यहाँ पर पुलिस जो है वो प्रोटेस्टर्स के पीछे और प्रोटेस्टर्स आगे आगे हैं। क्या बनेगा अब? ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। तेरी इंशाल्लाह इमरान तेरी इंशाल्लाह आई पीटीआई। लिजाया जा रहा है और उनका इतना हौसला है कि वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ले जाने दो। यहाँ पे ये बुजुर्ग हैं जिनको ले जाया जा रहा है और वो कह रहे हैं ले जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है पीटीआई के प्रोटेस्टर्स जो कि किसी से नहीं डरते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पर प्रेस क्लब के सामने गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। हाँ जी, मैं वहाँ से आया जी। वहाँ गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई है, नफरी लगाई हुई है ढेर सारी। इधर आया तो इधर भी नफरी ज़्यादा लगाई हुई है और सुलेमान अकबर राजा साहब को भी गिरफ्तार करके ले गए हैं। तो अब ये गिरफ्तारियों का सिलसिला पता नहीं इन्होंने सारी उम्र के लिए अगर चले फ़र्ज कर ले कि गलती हुई भी है अगर, तो अब ये क्या है कि सारी उम्र के लिए हमेशा के लिए ये हो गया कि पाकिस्तान में ये पीटीआई को जो है ना मौका नहीं दिया जाएगा एहतजाज करने का या अपने अवामी हुकूक का हासिल करने के लिए एहतजाज करने का, क्या हमेशा के लिए मौका बंद कर दिया जाएगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने खाना काबा के सामने आखिरी खुतबे में कहा क्या काबा तू बड़ा मुकद्दस है लेकिन तेरे से भी मुकद्दस है मुसलमान का खून। तो अब क्या ये मुसलमानों का खून इस तरह ही होता रहेगा? क्या ये हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं अरबाब अख्तियार इन लोगों को इन्होंने सब ने ये नहीं पढ़ा हुआ? हरी हज का खुतबा जो इन्होंने नहीं पता सुना, किताबों में नहीं पढ़ा हुआ। तो ये सारा कुछ गलत हो रहा है। अवाम को मौका देना चाहिए अपने राइट के लिए एहतजाज करने का, ये भी नहीं दे रहे। वोट डाला वहाँ पे भी 45-47 हो गया। पता नहीं ये अजीब से काम है कि यानी नर्सरी का बच्चा टोटल करके 45 का और वो 47 शो कर सकता है, 47 में टोटल रिजल्ट दे सकता है। तो ये कौन सा इलेक्शन कमीशन का हमला था या इलेक्शन कमीशन है जिसको ये भी नहीं टोटल भी नहीं करना आता? अच्छा, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं कि धांधली हुई है, पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है? बिल्कुल ज्यादती हो रही है। अभी नहीं 10 महीने से साल से ये ज्यादती ही हो रही है, हर जगह हो रही है। और ये जो अब हर इलेक्शन हुआ है उसमें भी देख लें, आपके सामने है कि अभी तक यानी इतने अवाम ने इतने ज़्यादा वोट डाल दिए इमरान खान को और पीटीआई को कि अभी तक इलेक्शन कमीशन से नहीं गिने जा रहे। 5 दिन हो गए आज इलेक्शन हुए 6 दिन और 5-6 दिनों में अभी तक टोटल नहीं हो सका, इतने ज़्यादा वोट डाल दिए अवाम ने।